हमें स्वयं से भी शुरुआत करनी है, अपने परिवारों से भी शुरुआत करनी है। हम क्या योगदान दे रहे हैं? महिलाएं आगे बढ़कर राष्ट्र के नेतृत्व, विकास का नेतृत्व करें, इसमें हमारा योगदान क्या है? बहुत सारी बेटियों को आज सम्मानित किया गया, जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, यहाँ भी हमारे जिले में भी किया गया। बट कभी बेटियों के इंडिविजुअल जर्नी को आप समझने की कोशिश करेंगे कि आज अगर ये बेटियां यहाँ पहुंची तो कैसे पहुंची? आखिर इनके परिवारों में क्या अलग था, इनकी जीवन यात्रा में क्या अलग था? हमें वो पहल करने की जरूरत है। तो ये जो शुरुआत की गई है ना, बधाई हो बिटिया हुई, सबसे पहले तो पहला मेंटल बैरियर तो यही तोड़ना है कि आज भी परिवार है कि अगर बेटी का जन्म हो गया तो खुशी की लहर देखने को नहीं मिलती। अब बेटा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो अभी भी ये मेंटल बैरियर हमें दूर करने की जरूरत है कि बच्चे समान होते हैं, बेटा बेटी, ये अंदर हमारे दिमाग में ईश्वर ने जब नर और नारी को बनाया, ईश्वर ने जब बेटा और बेटी को बनाया, तो ईश्वर ने हमारे बीच में कोई भेद नहीं किया। ये भेद, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये हमने अपने दिमाग में बना लिया समय के साथ साथ। और ये ईश्वर को नहीं तोड़ना है, ये हमें तोड़ना है, क्योंकि ये तो मैन मेड है, ये गॉड गिवन है ही नहीं। तो इसकी शुरुआत हमें स्वयं करनी है। तो हमारे घरों से इसकी शुरुआत करनी होगी कि सबसे पहले तो हम, ये ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए कि बेटा होगा या बेटी होगी। हाँ, बच्चा घर में आएगा, इसकी खुशी होगी, बेटा हो या बेटी हो, इससे अंतर नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये, और बहुत सारे पढ़े लिखे परिवारों तक में अभी भी ये समस्या है, इसलिए मैं इसमें ये भेद भी नहीं मानती कि जो कम पढ़े लिखे परिवार है उसमें ये समस्या ज्यादा होती है और जो ज्यादा पढ़े लिखे परिवार है उसमें ये समस्या कम होती है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे परिवार भी देखे हैं जिनमें भी आज तक की बेटा और बेटी का जो ये प्रॉब्लम है ये गया नहीं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमें स्वयं से करनी है। बेटियां ऊंची उड़ान तब भरती हैं जब उनके जन्म से लेकर उनके बचपन और जवानी तक उनके परिवार के अंदर उनके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, कोई भी उन्हें ये एहसास नहीं कराता कि आप बेटी हो, इसलिए कुछ बात अलग है। और जब हम अनकॉन्शियसली एक बच्चे को उसके जन्म के बाद से ही लगातार बचपन, टीनेज और उसके यंग एडल्टहुड तक बार बार यही एहसास कराते रहते हैं अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने अनकॉन्शियस एक्शन से, रिएक्शन से, कि बेटी मतलब ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये सीमा है, ये ठीक है, वो नहीं ठीक है, ये इतने ज्यादा इफ एंड बट हम जब अपनी अपब्रिंगिंग में लगाते हैं तब कहीं ना कहीं बेटियों का कॉन्फिडेंस शेकन अप हो जाता है। तो हमें कभी अपने घर से शुरुआत करनी है, सरकारें बाद में आएंगी, पहले हम अपने आप से शुरुआत करें। और मैं बच्चियों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि एकदम से ना तो आपके घरों का माहौल बदलेगा, ना आपके स्कूल का बदलेगा, ना सोसाइटी का बदलेगा, धीरे धीरे ही बदलेगी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम कोई प्रोग्राम कर देंगे तो रास्ते में होने वाली टीजिंग का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, या आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन या मोलेस्टेशन की ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, सब जगह होता है। अभी भी हमारी सोसाइटी काफी हद तक मेल डोमिनेटेड है और हर फील्ड में है, हर प्रोफेशन में है। क्या मेरी पॉलिटिक्स की फील्ड भी अलग नहीं है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं, हमें अपना स्पेस बनाना पड़ता है, वो धीरे धीरे बनता है। उसके बीच में मैं सभी बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि समाज में आपको बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस भी मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव फोर्सेस भी मिलती हैं। आप किसी भी फील्ड में काम करिए, आपको बहुत सारे लोग डिस्करेज करने वाले भी मिलेंगे जो पुरुष होंगे, और बहुत सारी महिलाएं भी मिलेंगी जो नेगेटिव होंगी, लेकिन बहुत सारे पुरुष और बहुत सारी महिलाएं मिलेंगे जो आपको एनकरेज भी करेंगे। तो हमें इसी एक मिक्स टाइप के एनवायरनमेंट में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना है। हम बहुत सारे जजमेंट से कई बार डर जाते हैं, ये क्या करेगा, वो क्या कहेगा, ये ठीक है, वो ठीक है, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लेगा, वैसा तो नहीं सोच लेगा। बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारे सोशल परसेप्शंस होते हैं जिनसे हम कई बार भयभीत होते हैं, और लाजमी है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, लेकिन इसी से तो लड़ना है, यही तो चुनौती है। तो उसके बीच में मैं एक ही बात कहूंगी, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं खुद से प्यार नहीं करेंगे और अपना सम्मान नहीं करेंगे, कोई और आपको प्यार करे, सम्मान करे, ये सब बेकार की बातें हैं। First you learn to accept, love and respect yourself. That is the most
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता उसे कहीं सम्मान नहीं मिलता। तो अपने आप को इज्जत देना खुद शुरू करो। कौन क्या तो छोड़ो ना, इधर से सुनो इधर से निकालो। Very well, I don't care. You have to respect yourself. That is the most important thing। और ये मैं हर बच्ची से कहना चाहती हूँ, आपको कितना भी नेगेटिव इनपुट मिले कहीं से भी, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। यही हमको करना है। इसी से ये जितनी बेटियां आगे आती हैं, इन सबको कहीं ना कहीं एनकरेज करने वाली, डिस्करेज करने वाली हर तरीके की फोर्सेस बनती हैं। और बहुत सारी बेटियों का रास्ता, महिलाओं का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इतना मैं कह सकती हूँ। मैं स्वयं एक महिला हूँ। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, डबल ट्रिपल, आई डोंट नो, मैनी फोल्ड, बहुत सारी। तो इसलिए मेरा विश्वास अडिग है मुझ पर। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस भावना के साथ हम चलें और उसके बाद हमें सरकारें जो दे रही है उसका उपयोग भी करें। ये जरूरी है। सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है, लेकिन अगर मेरे अंदर ही आत्मविश्वास नहीं है तो ये योजनाएं मेरा क्या कर लेंगी? How will the system help me? How will these schemes help me? Nothing will help me unless I believe in myself. So please believe in yourself. अपने आप में भरोसा रखिए और हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर ने बेटी को, बेटे को अपने दिमाग में किसी भेद के साथ नहीं बनाया है। उसने दुनिया को संपूर्ण बनाने के लिए दो लिंगों की रचना की है। और इसलिए हम भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पुरुष हैं। और ये भी मैं कहूंगी कि पुरुषों और महिलाओं को आपस में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। There is no need for any form of competition। हमारे दोनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और हमें हमेशा कोऑपरेशन के भाव से काम करना चाहिए। अपने आप को हमें किसी से बेहतर प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।